अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो मैं आज आप सबका बहुत सारा ढेर सारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरी लेटेस्ट वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, उसको पसंद करने के लिए, उसको सराहने के लिए। और दूसरा 300 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए। बहुत से लोगों को लग रहा होगा, वो सोच रहे होंगे, मेरा मजाक भी उड़ा रहे होंगे कि यार 300 ही तो हैं, लेकिन मेरे लिए ये 300 भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एक 300 फॉलोवर्स जो आपको ऑर्गेनिक फॉलोवर्स जो मिलते हैं ना, बगैर लोगों की मिन्नतें किए हुए, वो चीज़ एक अलग ही आपको खुशी देती है कि आपको एक जेन्युइन लोग मिल रहे हैं जो आपको देख रहे हैं, आपके चैनल को पसंद कर रहे हैं और उसकी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। और यही चीज़ जो है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन देती है आपको कि आप मज़ीद और वीडियोस बनाएं और अपने लोगों के साथ जो है वो अपनी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं या जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है वो उनके साथ शेयर करें। तो उन सब लोगों का दिल से ढेर सारा शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। और वो लोग जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम आज देख रहे हैं, सबसे पहले तो मेरी वीडियो को जाके लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा, तो ये आज की वीडियो जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। ये एक बर्थडे व्लॉग होने वाला है। मेरे हस्बैंड की थी 2 मार्च को बर्थडे, और मैं ये व्लॉग जो है एडिट करके आपको 3 और 4 मार्च को इंशाल्लाह ताला अपडेट होके मिल जाएगा। मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ व्लॉग को अपडेट करने के लिए, मुझे उसको एडिट करना होता है, वॉइस ओवर करना होता है, तो थोड़ा सा उसमें डिले हो जाता है। खैर, मैंने आपको जैसे दिखाया कि बारिश की आज बहुत ज़्यादा फोरकास्ट थी, प्रेडिक्शन थी, और सुबह से लेके वक्फे वक्फे से बारिश थी। मुझे बाहर निकलना था और उनके लिए कुछ केक्स वगैरह अरेंज करना था। एज़ यू ऑल नो दैट वी रिसेंटली मूव टू द यूके एंड थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट राइट नाउ। सो मेरे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती कि मैं हर चीज़ को लेके साथ चल सकूं। और अभी हमारे पास जो है वो मेन सबसे बड़ा बारिश का जो इशू है उसमें अम्ब्रेलाज नहीं थी बच्चों के लिए। एक अम्ब्रेला है लेकिन वो इतनी बड़ी है कि उसको पकड़ना इतना डिफ़िकल्ट टास्क है। और एक माशाल्लाह से जो है वो हम बस में भूल कर आ गए थे, तो वो फिर एक और डिफरेंट स्टोरी हो गई थी। तो इसलिए मुझे पहले उनके लिए, बच्चों के लिए स्पेशली अम्ब्रेलाज खरीदनी थी, क्योंकि बारिश के दौरान वैसे तो उन्होंने पैराशूट जैकेट्स पहनी होती हैं, लेकिन फिर भी अम्ब्रेला लेना ज़रा बेटर सेफ़ हो जाता है। तो फिर वेदर की फोरकास्ट देख के जिस टाइम बारिश नहीं थी, मैं उस टाइम इनको लेके निकली थी। और सबसे पहले मैंने जाके इनके लिए पहले अम्ब्रेलाज जो है वो ख़रीदी, ताकि अगर हमें और भी आगे कहीं मूव करना है तो ये थोड़ा सा कवर रहें बारिश से। इस वक्त बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि मैं इससे पहले की वीडियो जो है वो नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी, क्योंकि साथ साथ मुझे अनमता की ट्राईसाइकिल को भी जो है वो लेके चलना पड़ता है, हाथ में 100 चीज़ें भी होती हैं, तो मैं इतना ज़्यादा व्लॉग को नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी। वीडियो में मे भी इतना आइडिया नहीं हो रहा हो, लेकिन बारिश काफ़ी हो रही थी। मैं पूरी तरह से गीली हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास अम्ब्रेला नहीं थी, तो मेरे पास पैराशूट जैकेट थी, तो मैंने उससे जो है वो काम चला लिया था। लेकिन हाथ फ्रीज़ हो गए थे, इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर था कि हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ठंड थी। अच्छा, इससे पहले ना हम 2-3 शॉप्स घूम चुके थे, हम एक सर्वे कर चुके थे कि कहाँ बर्थडे की क्या चीज़ें मिल रही हैं। मैं चाह रही थी कुछ रीज़नेबल सा, चीप सा हो जाए और बर्थडे डिकोर भी हो जाए और एक अच्छी सी छोटी सी सेलिब्रेशन हो जाए जिसमें बच्चे भी खुश हो जाएँ और जिसकी बर्थडे है वो भी खुश हो जाए। अच्छा, मुझे सरप्राइज़ देने का बहुत शौक है और आज तक ऐसी कोई बर्थडे नहीं गुजरी कि मैंने अपने हस्बैंड को जो है वो सरप्राइज़ ना दिया हो। पाकिस्तान में जब हम थे तब तो मैं इनकी बर्थडे बड़े खूब शाहाना तरीके से मना रही होती थी, और हर बर्थडे पे मैंने इनको सरप्राइज़ दिया है। इनको नहीं आइडिया होता था कि अच्छा कुछ होने वाला है। जब ये घर इंटर होते थे उन्हें बताता था एक सरप्राइज़ तैयार हुआ है, क्योंकि आप जब जहाँ रहते हो तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाता है, आपको पता लग जाता है कहाँ कौन सी चीज़ मिलनी है, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होता है। लेकिन अभी जैसे हम यहाँ पे मूव हुए हैं तो इतना मुझे आइडिया नहीं है चीज़ों का, तो बस सर्च कर करके मैं जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करके मैप पे लगा लगा के जो है वो चल पड़ती हूँ और देख लेती हूँ यार कहाँ क्या चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पे हम बस लेके जो है वो टेस्को पहुँच चुके थे। इससे पहले मैं होम बार्गेन और B&M और पाउंडलैंड और पता नहीं कौन कौन सी शॉप थी, मैंने हर शॉप को एक्सप्लोर कर लिया था ऑलमोस्ट। टेस्को पहुँचने के बाद भी मैं बर्थडे का स्टफ़ देखती रही, क्या है, कितने प्राइस पे है, किस तरह है। उसके बाद जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही एवं इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, विंडो शॉपिंग स्टार्ट कर दी और हर चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और सब उसके बाद जो है वो मैं आके जो है वो सबसे ज़्यादा जो रुक जाती हूँ ना, वो किचन की चीज़ों की तरफ आके रुक जाती हूँ। ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे मुझे अपने आप को रेजिस्ट करना पड़ता है कि यार नहीं नहीं, आगे चलो, कुछ नहीं ख़रीदना अभी फ़िलहाल, नहीं ख़रीदना। क्योंकि किचन की जो चीज़ें होती हैं ना वो इतनी प्यारी और अट्रैक्टिव लगी होती है ना, क्रॉकरी की स्पेशली, आप अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोकती हो। आप मुझे आप लोगों का तो आइडिया नहीं, लेकिन मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोकती हूँ कि यार नहीं फ़िलहाल नहीं लेना। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, बड़ी मुश्किल से रोकना पड़ता है अपने आप को। खैर, जैसे तैसे छोटा मोटा सामान लेके हैं टेस्को से हम जो है वो हमने निकलने की फ़ौरन से बात की, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी और मुझे था कि फटाफट से हम घर पहुंच जाएं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था। मुझे घर जाना था, खाना भी बनाना था, सफाई भी करनी थी, बाकी अरेंजमेंट्स भी करने थे और बैलून्स भी ब्लो करने थे। तो इसलिए टाइम कम था, अकेला बंदा हो और सारे काम आपके सर पर हों तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए आपको टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है।
तो भाग भाग के हम फिर अपने बस के स्टॉप पर पहुँचे और अपनी बस का वेट करने लग गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि बस जो थी वो टाइम पर ही आ रही थी। वो आपको नज़र आ रही होगी, रेड कलर की डबल डेकर बस है, वो बस टर्न लेगी और आ जाएगी और फिर हम उसमें बैठ के अपने घर को रवा दवा हो जाएंगे। यहाँ मैंने कुछ फ्लावर्स लिए थे थोड़े से कि चलो थोड़ा सा क्यूट सा सेटअप हो जाएगा छोटा सा। अच्छा, मेरा जो है ना ये अपना माइंडसेट है कि आपको जो है वो छोटी-छोटी खुशियाँ लाएगी, बर्थडेज़ हो गई, एनिवर्सरीज़ हो गई या कोई भी ऐसा इवेंट है जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये सेलिब्रेट करना चाहिए, तो आपको उसको लाज़मी करना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपके फाइनेंशियली हालात क्या हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस क्या चल रहे हैं, आप कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। नहीं, आप उस चीज़ को लाज़मी सेलिब्रेट करें। एक तो उससे ये होता है कि आपको अंदर से सैटिस्फैक्शन मिलती है, फिर आप जो दूसरों के लिए कर रहे होते हैं उससे भी आपको खुशी मिलती है और दूसरा बंदा भी बहुत खुश हो जाता है, जैसे छोटे-मोटे सरप्राइज़ेस देख के। तो ये छोटी-छोटी खुशियाँ जो होती हैं वो ज़िंदगी में बहुत मैटर करती हैं, तो इसको लाज़मी सेलिब्रेट किया करें। अच्छा, तो हम अब घर पहुँच चुके थे और घर पहुँच के सबसे पहले काम जो था मुझे बैलून्स को ब्लो करना था, क्योंकि टाइम बहुत कम था और मेरे मियाँ साहब के आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने अपने बेटे को बोला ज़रा वीडियो रिकॉर्ड करना मेरी, और उसने वीडियो रिकॉर्ड करने के बजाय जो है ना वीडियो का बेड़ा गर्क मारना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ला पुत्र तू मैनू ही दे दे, तेरे कोल नहीं होनी। उसके बाद जो है ना वो फिर मैंने उसने मुझे बोला कि मुझे बैलून्स जो है ना वो करने हैं, ब्लो करने हैं। तो फिर मैंने उसको बताया कि इस तरह करने हैं, तो वो भी उससे नहीं हुआ। तो फिर मैंने वो भी उससे ले लिया कि भाई टाइम बहुत कम है, तुम छोड़ दो, तुम बस सिर्फ देख के इंजॉय करो कि मम्मा कैसे कर रही हैं और वीडियो बना लो बस मम्मा की। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी तेज़ हवा बढ़ना स्टार्ट की, क्योंकि काम ज़्यादा था और टाइम कम था, मिशन हमें पूरा करना था फटाफट से। बैलून्स को देख के तो बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अनमता तो बहुत ही एक्साइटेड थी, लग रहा था जैसे उसकी बर्थडे हो। बर्थडे चाहे किसी की भी हो, बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और यहाँ अनमता जो है वो फुल एंजॉय करी थी। इसने तो फुलाते फुलाते ही साथ इतने सारे फाड़ भी दिए थे और साथ ही उसने खेलना भी स्टार्ट कर दिया था। उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी बर्थडेज़ की। इसके बाद दूसरा काम जो था वो मेरा था होवर मारना। मैंने फटाफट सफाई की, क्योंकि बच्चों ने सुबह नाश्ता वगैरह किया था। उसके बाद से मैंने काम नहीं किया था कोई भी, हम निकल गए थे चीज़ें वगैरह लेने के लिए। तो फटाफट से बस एक झटपट सी क्लीनिंग की ही, ऊपर से बहुत डीप क्लीनिंग नहीं की, क्योंकि टाइम का ड्यूरेशन जो था वो कम था। इस वक्त बज रहे थे ऑलमोस्ट 5 बज रहे थे और 6 बजे तक जो है वो उन्होंने आ जाना था। तो मुझे उससे पहले थोड़ा छोटा सा, जिसे कहते हैं ना, सेटअप करना था। अच्छा, तो ये अब छोटा सा क्यूट सा सेटअप हमने जो है वो रेडी कर लिया था। बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं था, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा था और छोटा सा क्यूट सा सेटअप था, मिनी सेटअप हमने किया था। और उसके बाद जो है वो हम वेट कर रहे थे कि ये घर आ जाएँ तो हम इन्हें छोटा सा सरप्राइज़ दे दें। अब जो है वो हमने कुछ बैलून्स जो ब्लो किए थे वो हमने दरवाजे के आगे रख दिए थे, ताकि जैसे ही एंटर होंगे तो वो बैलून्स इनसे टकरा जाएंगे और हम चीख के बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे जो है वो इंटर हुए और हम लोग ने जो है वो बच्चों ने तालियां बजा के एक्साइटेड हो के हैप्पी बर्थडे जो है वो सॉन्ग सिंग करना स्टार्ट कर दिया। और ये देख के जो है वो खुश हो गए। उसके बाद जो इन्होंने बर्थडे विश की और आरएस को ये टेंशन थी जो हमने छोटा सा क्यूट सा सेटअप किया है वो बाबा को नज़र ना आए, बाबा के लिए सरप्राइज़ का सरप्राइज़ ही रहे। तो इसलिए वो बार बार जो है वो दरवाजे को जो है वो बंद करना चाह रहा था कि वो बाबा ना देख। यहाँ नमता की खुशी का ठिकाना आप चेक कर सकते हैं कि वो कैसे लिपट चिपट रही है अपने बाबा के साथ, क्योंकि यहाँ रूटीन इतनी बिजी है, इतनी लाइफ बिजी है कि बच्चे जो है वो भी बिजी होते हैं और बैक टू बैक इतने बिजी हर कोई चल रहा होता है। क्योंकि जब बच्चों की स्कूलिंग होती है तो जल्दी बेड पे चले जाते हैं और बाबा जब ऑफिस से आते हैं बच्चे सो रहे होते हैं, वो जब उठते हैं तो बच्चे ऑलरेडी स्कूल जा चुके होते हैं। तो ये यहाँ पे सारा माजरा है और यहाँ पे बाबा जो है नमता के बाल शाल बना रहे थे ताकि वो वीडियो के लिए ज़रा उसको प्रिपेयर कर रहे थे। और उसके बाद हमने छोटी सी केक सेलिब्रेशन की जो है वो कटिंग की थी, जिसमें हमने इनके दादा दादी को भी इन्वॉल्व किया था, उनको भी वीडियो कॉल पे लिया था ताकि वो भी हमारे साथ ये सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करें और हमारी खुशियाँ जो है वो मज़ीद डबल हो जाएँ। छोटी छोटी खुशियाँ मनाने से बहुत बड़ी फैंटेसी कोई सेलिब्रेशन नहीं थी, लेकिन ये है कि छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करने से वो खुशियाँ भी डबल हो जाती हैं और एक अच्छी सी खुशी मिल जाती है और वो खुशी का मज़ा जो है वो दोबारा हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों की एक्साइटमेंट आप चेक कर सकते हैं कि वो छोटी सी एक सेटअप पे भी वो कितना एक्साइटेड हो गए थे कि केक कटिंग हो गई, उन्होंने केक काट लिया, बैलून्स ब्लो कर लिए और सब ने हैप्पी बर्थडे कर लिया। तो वही उनके लिए बहुत ज़्यादा एक चीज़ थी जिसको उन्होंने इन्जॉय कर लिया। होपफुली आप लोग को ये छोटा सा क्यूट सा मिनी सा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो को भी उतना ही सराहिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा और लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।